शी जिनपिंग ये कहते हैं अचल कुमार मल्होत्रा साहब कि ताइवान की आजादी के हर ख्याल को खत्म कर देंगे। तो ये ख्याल तो अमेरिका का भी है। अमेरिका आज की तारीख में ताइवान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। तो ये सीधे वार्निंग जो है ये अमेरिका को है क्या? बिल्कुल समीर, देखिए इसे इन तरह की जो बेलिजरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें जो मैसेजिंग होती है, इसे आप एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखिए। आज जो अमेरिका है, खासतौर से प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एंटी चाइना अलायंस खड़ा किया जाए और ये अलायंस जो है चाइना को कंटेन करने की दिशा में काम करे। एशिया में वो भारत की सपोर्ट को एनलिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने नेटो अलायंस को एक साथ खड़ा किया है। लेकिन चाइना का जहां तक सवाल है, 2017 से शी जिनपिंग ने क्लियर पॉलिसी चेंजेस किए हैं चाइना की अप्रोच में। इससे पहले उनके जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। ये देंग जियाओपिंग का दिया हुआ नारा था कि आप लो प्रोफाइल रखिए, धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाइए और समय आने पे इसका इस्तेमाल कीजिए। 2017 से शी जिनपिंग की जो फिलॉसफी है कि समय आ गया है जब चाइना को पूरे विश्व में आगे बढ़ के एक रोल अदा करना है, और उसके लिए उन्होंने मिलिट्री पावर भी बनाई है और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी खड़ी की है। अफसोस की बात यह है कि इन दोनों चीजों का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का वो इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बनाने की दिशा में, आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की दिशा में, और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल या दुरुपयोग वो कर रहे हैं अपने अग्रेसिव, खासतौर से साउथ चाइना सी और हिमालयास में। तो इन सब चीजों से जो माहौल बना है, शी जिनपिंग अब 100th एनिवर्सरी एक बहुत बड़ा मौका है। वो पूरी दुनिया को, अमेरिका को ही नहीं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी जगह पे अटल हैं। और जहां तक ताइवान का सवाल है, क्योंकि ताइवान पिछले दिनों से काफी खबरों में आ रहा है, लोग ताइवान को डिफेंड कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया में 192 या 193 लोगों में से शायद 25 से 27 कंट्रीज है जो ताइवान को किसी तरीके से रिकॉग्नाइज करती हैं। तो आप ज्यादातर लोग वन चाइना पॉलिसी को परसू करते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। एक तरफ अगर आप वन चाइना पॉलिसी डिफेंड करते हैं तो दूसरी तरफ आप कैसे कहेंगे कि जो ये बड़ी बात है अचल कुमार मल्होत्रा साहब जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। और आज की तारीख में हम ये कहते तो हैं कि मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है चीन, लेकिन आज की तारीख में भी चीन के ऑपोजिशन में क्या दुनिया के तमाम मुल्क एकमत होने के लिए तैयार हैं? चीन से निपटने की रणनीति बनाने के लिए एकजुट नजर आते हैं क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।